अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सिंध यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट है और सेल्फ फाइनेंस की जो लिस्ट है उनके अबाउट आज आपको मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। आज जो मेरा टॉपिक है जो बताने का मकसद है, जिस टॉपिक के लिए आज जो वीडियो रिकॉर्ड की गई उनका मकसद सिर्फ एक ही है, जो कि मतलब कि फॉर सपोज सिंध यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट लग गई है और आपकी उसकी जो फ़ीस है वो आपको पे करनी है विद इन 7 डेज़, ठीक है। और उसके बारे में कुछ कुछ नेचुरल फैक्ट्स हैं वो आपको बताने हैं। वो ये हैं कि फॉर सपोज आपने 5 चॉइसेस रखी हैं, ठीक है ना। जो पहली चॉइस आपकी है वो इंग्लिश है, सेकंड चॉइस जो आपकी है वो केमिस्ट्री है। आपकी जो मेरिट लिस्ट में नाम आता है वो आता है केमिस्ट्री में, तो आप कहते हैं कि मुझे केमिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे इंग्लिश ही चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको केमिस्ट्री की फ़ीस पे करनी है। और नेक्स्ट जो लिस्ट लगेगी, सेकंड लिस्ट लगेगी, नेक्स्ट लिस्ट लगेगी, उसमें क्या करना है, आपका जो मतलब कि इंग्लिश में नाम आ सकता है। अगर ऐसे आप करेंगे, मतलब कि सिर्फ केमिस्ट्री की फ़ी पे नहीं करेंगे, जो कि आपकी करंट लिस्ट में आपका जो नाम आया है डिपार्टमेंट में, उसकी जो आप फ़ी पे नहीं करेंगे तो आपका जो नाम है वो सेकंड लिस्ट के लिए खारिज किया जाएगा, उसमें आपकी कोई क्लेम नहीं रहेगा। सेकंड लिस्ट में आपका कोई दावा नहीं रहेगा, क्योंकि आपने जो करंट लिस्ट है उसकी आपने फ़ी पे नहीं की। उसकी आपको एनी हाउ फ़ी पे करनी है, तब जाके आप नेक्स्ट लिस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा, दूसरा फैक्ट ये है कि कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं, उनको वो क्या कहते हैं, उनको ये होता है कि उनका जो नाम आता है वो किसी डिपार्टमेंट में आ जाता है, वो कहते हैं कि हमें बस यही डिपार्टमेंट चाहिए। तो उनके लिए ये है कि वो क्या करें, वो 200 रुपये का जो रिटर्निंग चालान होता है, 200 रुपीज़ का, वो उनको पे करना होता है। अगर उन्होंने वो चालान पे कर दिया तो उनका डिपार्टमेंट लॉक हो जाएगा, वो किसी आगे जो लिस्ट लगेगी उसके लिए वो डिपार्टमेंट चेंज नहीं होगा, वो डिपार्टमेंट उन्होंने कन्फर्म कर दिया। आगे वो डिपार्टमेंट फिर चेंज नहीं होगा, वही डिपार्टमेंट उनका कंफर्म रह जाएगा, बस उनका एडमिशन उस डिपार्टमेंट में ऐसे समझो हो गया है। कुछ हमारे ऐसे भी दोस्त होते हैं, कैंडिडेट होते हैं सिंध यूनिवर्सिटी के, जो कि कहते हैं कि हमें सिर्फ मेरिट पे ही सीट चाहिए। तो क्या करते हैं, 3 लिस्ट्स का भी वेट करते हैं, मगर उनका मेरिट लिस्ट में या मेरिट पे किसी का नाम नहीं आता। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी एक ये भी होती है, जो कि 3 लिस्ट गुजर जाती है, उसके बाद कुछ सीट्स जो बच जाती हैं, रह जाती हैं, उनके लिए क्या कहते हैं, उनका जो नाम दिया जाता है वो लेफ़्ट ओवर सीट्स का नाम दिया जाता है। तो उनमें आपको क्या करना चाहिए, जो नॉर्मल उनकी मतलब उसके बाद नॉर्मल मतलब की फ़ीस होती है, जो नॉर्मल फ़ीस होती है, आप सपोज़ के 30,000 होती है, तो उनसे 10% उसकी जो नॉर्मल फ़ीस है उससे ज़्यादा होती है। तो वो सीटें जो बच जाती हैं, मतलब थर्ड लिस्ट में किसी दोस्त को मतलब कि वो कोई सीट मिली उसने नहीं ली, तो वो जो सीटें बच जाती हैं थर्ड लिस्ट के बाद, तो उसको लेफ़्ट ओवर सीट का नाम देकर आगे जो नॉर्मल फ़ीस होती है उससे 10% ज़्यादा लेके उनको भी मेरिट पे ही सीट दे देते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है, जो कि दोस्त कहते हैं कि सिर्फ हमें मेरिट पे सीट चाहिए, तो उनको जो मतलब कि सीट मिलेगी वो मेरिट पे ही मिलेगी। ये भी एक बहुत एक मतलब कि फैक्ट है। एक और फैक्ट ये है फ़ीस एडजस्टमेंट। फॉर सपोज़ आपका जो नेम आया है फर्स्ट लिस्ट में, वो आया है फार्मेसी में, उसकी जो आपने फ़ी पे कर दी है वो ज़्यादा पे कर दी है। दूसरा जो नेम आता है दूसरी लिस्ट में, वो आपका आता है केमिस्ट्री में या बायोटेक्नोलॉजी में या किसी और डिपार्टमेंट में, उसकी जो फ़ीस है वो कम है। जो पहले आपने फ़ी पे कर दी थी वो आपने ज़्यादा पे कर दी थी। जो सेकंड लिस्ट में आपका नाम आया है वो मतलब उसको डिपार्टमेंट की फ़ीस कम है। तो क्या करेंगे, जो आपकी जो फ़ी है वो दूसरी जो लिस्ट है उसमें आपकी फ़ी एडजस्ट हो जाएगी। अगर उससे भी आपने ईयर की फ़ीस ज़्यादा पे कर दी है, तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का आपका जो चालान आएगा, वो जो ज़्यादा वाले पैसे हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, वो माइनस होके जो न्यू आपका जो चालान आएगा उसमें वो आपकी फ़ी कम होके बाकी जो फ़ीस रहेगी वो आपको पे करनी होगी। अब जो अपडेट है, अब ये है कि जो कि 2023 की जो बैच है उसके लिए जो अपडेट है वो ये है कि कुछ कहते हैं कि मेरिट लिस्ट जो है वो 30 या 31 दिसंबर 2022 को लगेगी, और कुछ ये कहते हैं कि जो लिस्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो लगेगी जनवरी के फर्स्ट वीक, जनवरी 2023, मतलब 2023 के जो जनवरी का वो जो फर्स्ट वीक है उनमें लिस्ट लगने के चांसेस है, मेरिट लिस्ट लगने के चांसेस है। अब पता नहीं कब लिस्ट लगेगी, चांसेस तो ये है कि जनवरी के फर्स्ट वीक तक लिस्ट लग जाएगी। और दूसरी आपको ये गुजारिश करता चलूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और